हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। हम लोग रीजनिंग के कुल 20 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोग को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। दिखाए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? चिकन शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। चलिए इसी प्रकार प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 8 है, 20 है, 3 है, 9 क्वेश्चन मार्क, 4 30 होगा, 32 होगा, 24 होगा, 48 होगा। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसको 7 गुना 1 कर दिए, कितना हो गया? 7 बराबर 7। इसको -4 कर दीजिए। हम लोग को 3 लाना है ना, तो -4 कर दिए तो कितना आ गया? 3 आ गया। देखते हैं यही चीज़ इसमें करके होगा कि नहीं होगा। होगा तो ठीक है। देखिए 8 गुना 3 है, तो हम लोग 8 गुना 3 कर दिए तो हो जाएगा आपका 24। अब -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। देखिए यहाँ पर 20 है, तो वही चीज़ इसमें करेंगे। 9 गुना 4 कर देंगे और -4 कर देंगे। इसमें भी -4 किए थे, इसमें भी -4 किए थे। अब इसको भी 9 गुना 4 -4 कर देंगे तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा? 36 -4। तो 36 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 32। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 32। देखिए चलते हैं दूसरा प्रश्न। यदि ACNE को 372911 के रूप में कूट किया जाता है तो BOIL को कूट किया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं किस तरह किया गया है। ACNE इसको क्या किया है? 3 लिखा है, 7 लिखा है, आपका 29 लिखा है, आपका 11 लिखा है। तो A को हम लोग 3 कैसे लिखेंगे? A का प्लेस वैल्यू तो 1 होता है। इसको हम लोग गुना 2 कर दीजिए तो 2 हो जाएगा +1। देखिए 1 गुना 2 2 +1 बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 है। अब देखिए आपका C है, C का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3 लिख दिए। इसको गुना 2 कर दीजिए और +1 कर दीजिए। 3 गुना 2 6 +1 7 हो जाएगा। तो C का वही यहाँ पर 7 कोट किया है। अब देखिए N है। N का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14। तो हम लोग 14 लिख दिए। गुना 2 कर देंगे, +1 कर देंगे तो 14 दूना 28 +1 29 हो गया। यहाँ पर देखिए 29 है। E है, E का प्लेस वैल्यू 5। इसको गुना 2 कर देंगे, +1 कर देंगे तो 5 दूना 10 +1 हो गया 11। सभी में क्या किया है? सभी का प्लेस वैल्यू लिखा है और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐड 1 कर दिया है। इसको भी 3 से प्लेस वैल्यू लिख लिया है, C का मल्टीप्लाई 2 से किया है और ऐड 1 कर दिया है। सभी का प्लेस वैल्यू लिखकर
2 से गुना किया गया है, 1 जोड़ा गया है। वही चीज़ हम लोग इसमें कर देंगे। क्या है, बी है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, तो 2 गुना 2 कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, 15 गुना 2 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, 15 दूना 30 31। आई है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 गुना 2 प्लस 1, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। अब देखिए 3 हम लोग किए 3 अंक तक, तो 3 अंक तक में देखिए क्या क्या आया, 5 आया, आपका 31 आया, आपका 19 आया। यहीं से देखते हैं आंसर हम लोग निकालते हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट अंक भी सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में उतना टाइम कहाँ रहता है जो कि पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें भी 5 है, यहाँ 5 है, 31 है, यहाँ भी 31 आया था। उसके बाद यहाँ 21 है, हम लोग का 19 आया है, तो 1 नंबर ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, 5 है, 31 है, 19 है, हम लोग का भी 5 31 19, और किसी में 5 29 है, 5 29 है नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी बनाइए, देख लेते हैं करके। एल का 12 होता है, अब 12 गुना 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 24, 24 प्लस 1 तो 25। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं तीसरा प्रश्न। 109 है, 74 है, 46 है, 25 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला संख्या श्रृंखला को पूर्ण करें, तो इसको पूर्ण करते हैं। देखिए किस तरह का सवाल है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। देखिए सीरीज को बनाते हैं। 109 है, 74 है, आपका 46 है, 25 है, 11 है। अब यहाँ से देखिए कितना माइनस किया है, 9 में आपका 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, और 10 में 7 गया 3, यानी आपका -35 है। इसको इसमें माइनस कीजिए, 8 हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में 4 जाएगा 2, 28 माइनस किया है। यहाँ से देखिए कितना माइनस किया है, 46 है, 6 में 5 जाएगा 1, 4 में 2 गया 2, 21 है। इसको देखिए 5 में 1 गया 4, 2 में 1 गया 1, 35, 28, 21, 14। तो क्या क्या है, सब में -7 हो रहा है, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, तो हम लोग भी 14 में -7 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 14 में -7 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और 11 में 7 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब में माइनस हुआ था, -25 हुआ था, -28 हुआ था, -21 हुआ था, -14 हुआ था, तो यहाँ भी -7 हो जाएगा, तो बच जाएगा 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। समझ गए, फिर से एक बार समझा देते हैं। इसको इसमें माइनस किया तो -35 हो गया, इसमें किया -28 हो गया, इसमें किया -21 हो गया, इसको किया -14 हो गया। ठीक है, हम लोग चेक किए इसको, तो ये भी -7 हो गया, ये भी -7, ये भी -7, ये भी -7, तो सब में -7 हो गया, तो 14 में -7 कर दिए तो कितना हो गया 7। अब यहाँ पर 11 में इसको माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। या नहीं तो फिर आप इसको एक और तरीका से बता देते हैं, उसको भी लगा के बना सकते हैं। देखिए 109 है, 74 है, 46 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क। दोनों तरीका जान लीजिए, जो इजी लगे उसी से बनाइए। इसमें माइनस किए थे, कितना आया था, 109 में 74 को 35 आया था, इसको माइनस किए थे तो कितना आया था 28, इसको माइनस किए थे तो 21, एक अंक छूट गया क्या, 25 कहीं नहीं लिखे, 109, 74, 46, 25 के यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 25, उसके बाद 11 है, 25 में यहाँ पर कितना माइनस करेंगे 35, 28, 21, उसके बाद 14। देखिए 35 है ना, तो ये 7 का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग 7 गुना 5, ठीक है, तो आपका 35 हो गया।
यहाँ 7 गुना 4 28 हो गया, 7 गुना 3 21 हो गया, 7 गुना 2 14 हो गया, और अब 7 गुना 1 करेंगे लास्ट में तो 7 ही होगा। तो 11 में वही 7 माइनस कर दीजिएगा तो 4 ही आएगा। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में RATLAM को 2 लिखा गया है तो PADMINI को कूट उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इतना बड़ा वर्ड है, इससे सिर्फ 2 लाया है, किस तरह ला सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं, पहले प्लेस वैल्यू ही लिख लेते हैं। आपका RATLAM रतलाम, ठीक है। आर का प्लेस वैल्यू 18, ए का 1, T 20, L 12, A 1, M 13। सबको जोड़िए, 18 12 30, ओ सॉरी 18 और 1 है ना, ये तो 20 है। 18 1 19, 19 और 20 39, 39 और 12 51, 51 1 52, 52 और 13 कितना हो जाएगा 65, 65 आ गया। लेकिन वहाँ पर 2 है तो हम लोग 65 को 2 कैसे कर सकते हैं। 6 में 5 कर देते हैं माइनस तो हो जाएगा 1, 1 नहीं है 2 है। सभी को ऐड किए तो 65 आया था। 65 को हम लोग 6 में 5 माइनस कर दिए तो 1 आ गया, लेकिन 2 है, 1 लाना है। तो 6 और देखिए 6 और 5 65 हो गया। देखिए इस तरह समझाते हैं आप लोग को, समझिएगा। सभी का प्लेस वैल्यू लिख के ऐड किए तो 65 हो गया। अब देखिए 65 को क्या करेंगे, 6 + 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 11। अब 11 जो हुआ ना वही 1 + 1 हो गया 2। दोनों डिजिट को अलग अलग लिख के 11 का उसको जोड़ दिया तो 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 है। अब उसी प्रकार इसका प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कीजिए। प्लेस वैल्यू एकदम है, लिख लेते हैं इसको पूरा वैल्यू। वहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड जगह हो गया था, लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। P है, P का 16, A है +1 कर दिए, D है, D का 4 लिख दिए, M है, M का 13 लिख दिए, प्लस I है 9 लिख दिए, प्लस N है 14 लिख दिए, I का फिर 9 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, 16 1 17, 17 4 21, 21 और 13 34, 34 और 9 43, 43 और 14 57, 57 और 9 57 + 9 कितना हो जाएगा 9 7 16 5 1 6 66 हो गया। अब 66 हो गया तो 66 को आप 6 + 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। अब 12 है ना, तो 12 को फिर 1 + 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3। तो वही यहाँ पर ऑप्शन बी 3 हो गया। देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 80 40 40 60 क्वेश्चन मार्क 300। देखिए यहाँ पर 80 है, 40 है, 40 है, 60 है, क्वेश्चन मार्क है, 300 है। अब 80 से 40 कैसे आएगा, इसको आधा कर दिया है, आधा किया है यानी 0.5 होगा आधा। तो 0.5 से गुणा कीजिए तो 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा, 1.0 जाएगा, ठीक है। 40 है, 0.5 हो गया। उसके बाद 40 से 40 ही रखा है तो ये 1 हो गया। 40 से 40 किया है ना तो इसको 1 से गुणा किया है। अब देखिए 40 से 60 किया है तो इसको 1.5 से किया है। 40 से 40 और 20 60 हो गया, 1.5 से किया। तो अब इसको हम लोग किससे करेंगे, 0.5 से किया, 1 से किया, 1.5 से किया। अब इसको हम लोग 2 से कर देंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा।
अब यहाँ चेक कर लेते हैं सीरीज ठीक जा रहा है कि नहीं। तो इसको 2 से किए, 0.5 से, 1 से, 1.5 से, 2 से, तो अब 2.5 से कर देंगे। तो 2.5 से कर दीजिए तो कितना होगा, 120 गुना 2 करिएगा तो 140, और 140 में कितना जुटेगा, 140 में आधा जुटेगा यानी 120 का, तो हो जाएगा प्लस 120 का आधा 60 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, 140 और 60, तो यहाँ पर 120 आएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए फिर से, इस तरह भी लिख के आप कर सकते हैं। 80 से 40 है तो 80/2 कर दिए तो आपका 40 आ गया, और 40 से 1 है तो फिर आप 40/1 कर दीजिए तो 40 हो गया। अब 40 से 60 है तो 40, अरे सर क्या हो गया, सॉरी। देखिए इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए। 80 था, 80 से 40 किया है तो 80 गुना 1/2 कर दीजिए तो 40 आ जाएगा। 40 से 40 किया है, 40 गुना 1/1 कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। अब 40 से 60 हुआ है तो 40 गुना, तो वही 1.5 कर दीजिए, 3/2 1.5 होता है तो 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 20 तिया 60 हो गया। तो वही चीज़ है, आप 1/2 करके भी कर सकते हैं, गुना 1 हो गया, 1.5 को आप 3/2 लिखिए, इस तरह से आप जा सकते हैं, तो भी आंसर वही 120 आएगा। लेकिन आसानी से उसी से सॉल्व हो गया, 0.5 से, 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से गुना कर दिए, आ गया आंसर। देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, यदि MASTER का कूट OCVWI भी है तो CRADLE का कूट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग, M है, A है, S है, T है, E है, R है। इसको क्या लिखा है, O लिखा है, C लिखा है, V, W, आपका I, उसके बाद B। सबका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, आसानी होगा। आपका M का हो जाएगा 13, A का हो जाएगा 1, आपका S का हो जाएगा 19, T का हो जाएगा 20, E का हो जाएगा 5, R का हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ क्या है, O है, O का हो जाएगा 15, C का हो जाएगा 3, आपका V का हो जाएगा 22, W का हो जाएगा 23, I का हो जाएगा 9 और V का हो जाएगा 22। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करिए। क्या किया है देखिए, 13 से 15 किया है यानी +2 किया है। आपका A का 1 है, C का 3 है तो +2 किया है। 19 है और 22 है तो यहाँ +3 किया है। T का 20 है, W का 23 है तो यहाँ भी +3 किया है। E का 5 है, I का 9 है तो यहाँ +4 किया है। R का 18 है, V का 22 है तो यहाँ भी +4 किया है। शुरू में 2 में +2, उसके बाद बीच वाला दोनों में +3, लास्ट वाला दोनों में +4। तो वही हम लोग यहाँ कर दीजिए। C में आप 2 जोड़ दीजिए, C 3 है तो E इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, 5 हो जाएगा। 5 किसका होगा, E का होगा, E हो जाएगा। E किस ऑप्शन में है, E आपका C में नहीं है तो C कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आपका E क्या है, R है, R में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब R में 3 जोड़ दीजिए, R का 18 होता है, 3 जोड़ दीजिएगा 21 हो जाएगा। सॉरी 3 का है, शुरू में दोनों में 2 जोड़े थे ना, तो R 18 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है, T20, T हो जाएगा। तो ET, ये भी D आपका कैंसिल हो गया, इसमें I है तो बच गया A और B। A और B में देख लेते हैं, A है, अब A में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे, 2 बार 2 जोड़ दिए तो A में आप 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ दीजिएगा 4 हो जाएगा। 4 किसका होता है, D का होता है। तो देखिए ऑप्शन A सही हो गया। अब पूरा चेक नहीं करेंगे हम लोग, क्यों जाएंगे पूरा चेक करने, इसी में आंसर मिल गया ETD। अब पूरा चाहिएगा तो देख लीजिए, अब यहाँ D है, D का 4 है, 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। G 7 होता है, G हो जाएगा। देखिए यहाँ पे G है। अब L देखिए, L का होता है 12 और आप 4 जोड़ेंगे, 2 बार 2 जोड़े, 2 बार 3 जोड़े, अब 2 बार 4 जोड़ेंगे तो L का 12 होता है। 12 में 4 जोड़ दीजिएगा 16 होगा।
16 किसका होता है? पी का होता है, तो यहाँ पी है। उसके बाद ई है 5, इसमें 4 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है? आई का, तो आपका यहाँ पर आई हो गया। तो वही हो गया ई टी डी जी पी आई, तो ऑप्शन ए में है ई टी डी जी पी आई। शुरू में ही एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, सी कट गया था, डी भी खत्म हो गया था, आगे बढ़े ई टी डी तक तो बी भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन ए हम लोग लगा दिए। देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है किसी स्थान ए से श्याम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाकर अपने बाएं घूमती है और 3 किलोमीटर चलती है, जहां से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। अंत में वह दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंच जाती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है? चलिए इसको समझिए। ये तो आप लोग को पता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है और ऊपर उत्तर होता है। तो ठीक है, अब इसको हम लोग बनाइए। क्या कहा है? किसी स्थान ए से श्याम उत्तर की ओर जाता है। मान लीजिए ये स्थान हो गया, यहाँ से उत्तर की ओर, उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर। अब यहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर इसको चला दीजिए, चला दिए। अब क्या कहा? अपने बाएं घूमती है। अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो आपका बाएं इधर होगा, बाएं 3 किलोमीटर चलना है, तो ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, चलती है जहाँ से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर। अब आप अगर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका दाएं उत्तर की ओर होगा, ऊपर। आप अगर इधर जा रहे हैं तो आपका दाएं ऊपर होगा, तो दाएं आप कितना गए? 2 किलोमीटर। ये दूरी हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा अंत में वह दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से ही ऊपर जा रहे हैं तो आपका दायां इधर होगा, इधर आपको 3 किलोमीटर चलना है। 3 किलोमीटर चलिएगा। देखिए ये दूरी भी 3 किलोमीटर था, तो आप ये वाला लाइन के सीधा में आ जाइएगा, यहाँ पर एकदम इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या कह रहा है? बी पर पहुँच जाती है। इस पॉइंट का नाम बी दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है ए तथा बी के बीच की दूरी। पॉइंट ए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए ये 5 हो गया, यहाँ तक 5 था। और ये कितना होगा? ये वाला दूरी इतने होगा जितना इधर है ये, तो ये कितना है? आपका 2 था, तो 5 ये हो गया, और ये वाला दूरी भी +2 हो जाएगा, क्योंकि इतना दूरी ही यहाँ से कवर हुआ है जितना इधर है। तो 5 + 2 बराबर हो जाएगा आपका 7। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7। देखते हैं 8वां प्रश्न। किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां था। कुल प्रतियोगिता की संख्या। ये तो वही सवाल है, एक दिन इस तरह का सवाल बताया गया है। कह रहा है किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां और नीचे से 84वां, यानी एक ही आदमी का स्थान ऊपर से और नीचे से दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 84 में 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, और 8 1 9 92 हो जाएगा। दोनों का स्थान जोड़ के -1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 91। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक ही आदमी का स्थान ऊपर से और नीचे से दिया हुआ रहे तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देते हैं। देखते हैं 9वां प्रश्न। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAREER को 318,008 से तथा MONKEY मंकी को 526409 से प्रदर्शित किया जाए, तो MOCKERY को किससे प्रदर्शित करेंगे? देखिए ये कॉमन वाला वही सवाल है, कल इस तरह का सवाल 2-3 बताया गया था, सेम सवाल है। जल्दी से इसको बनाइए। क्या है? यहाँ पर सी है। देखिए सी को यहाँ क्या कोट किया है? 3 किया है। ए है, ए को यहाँ पर 1 कोट किया है। आर है, आर को 8 किया है। ई है, ई को 0 किया है। ई को भी 0 किया है। अब यहाँ हम लोग कॉमन खोज लेते हैं, किया है कि नहीं? किया ही होगा। अब देखिए यहाँ भी आपका क्या इसमें कॉमन है? ई है ना, ई कॉमन है 2 गो, यहाँ भी ई है। ई है तो देखिए ई को यहाँ 0 को किया गया है। तो ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। एम है तो एम का कोड क्या किया है? एम को 5 लिखा है यहाँ पर, देखिए तो एम का 5 हो गया। 5 सभी ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन को ही देखते हैं। ऑप्शन में देखिए 5 2 3, यहाँ भी 5 2 3,
5 2 है, 5 2 है, और पीछे से 9 9 9 8, यानी 9 के बाद 8 1 में है, तो पीछे से ही कर लीजिए हम लोग। y है तो y है, यहाँ पर y को क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो 9 किस में है आपका, इसमें नहीं है, तो d कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए y के बाद क्या है, r है। अब r देखिए यहाँ पर है, r यहाँ तीसरा में है, तो तीसरा में यहाँ पर 8 है, तो 9 के बाद 8 होना चाहिए, तो c नंबर में नहीं है, c कैंसिल हो गया। अब बचा a और b। अब देखिए क्या है, यहाँ पर e है, e का कोड देखिए क्या किया गया, डबल e है तो यहाँ डबल 0 था, e का कोड 0 है। तो अब देखिए आपका a में 9 8 3 है, तो ये कैंसिल हो गया। 0 किस में है, b में है पीछे से, तो आपका b सही हो गया। इस तरह से जल्दी से आंसर निकल गया, आगे से नहीं निकाल के हम लोग पीछे से निकाल लिए, ऑप्शन बी सही हो गया। देखते हैं 11वां प्रश्न। किसी विशेष कूट भाषा में यदि ऑरेंज को QOCKIB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शब्द FELLOW को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर समझिएगा। सॉरी, O है आपका, R है, A है, N G E। ऑरेंज को क्या किया है, QOCKIB, B को बढ़िया से लिख देते हैं B। देखिए O से Q किया गया है, OPQ +2 किया है, R से O किया है, R अच्छा इसको माइनस प्लस किया तो प्लस वैल्यू लिखिए, इस तरह गड़बड़ा जाइएगा। O का 15 हो गया, R का 18 हो गया, A का 1 हो गया, N का 14 हो जाएगा, G का 7 है, E का 5 है। अब देखिए Q का 17, O का 15, अब C का 3, K का 11 किंग्स 11, I का 9, B का 2। देखिए क्या किया है, 15 से 17 किया है तो +2 पहले ही लिख दिए थे, 18 से 15 किया है तो यहाँ पर -3 किया है, यहाँ -3 कर दीजिए, 1 से 3 किया है तो यहाँ +2 किया है, 14 से 11 किया है तो -3 किया है, आपका 7 से 9 किया है तो +2 किया है, 5 से 2 किया है तो -3 किया है। तो एक बार +2 किया है, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -3, एक बार +2, एक बार -3, वही किया है, एक बार +2 -3 +2 -3। तो हम लोग भी इसमें कर दीजिए। यहाँ पर F है, F में +2 करिएगा तो क्या होगा, 6 है, उसमें 2 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 किसका प्लेस वैल्यू, H का है, देखिए H सब में है। उसके बाद E है, E में क्या करेंगे, -3 करेंगे, E होता है 5, 5 में -3 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 किसका प्लेस वैल्यू होगा, B का, H हो गया, और उसके बाद B हो जाएगा। H के बाद B किस में है, आपका D में है। देखिए 1 नंबर कैंसिल हो गया, B भी कैंसिल हो गया, H के बाद आपका B में मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका L है, L का कितना होता है, 12। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार +2 किए, एक बार -3 किए, तो इसमें +2 कर देंगे, तो 12 में +2 कर देंगे 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, N का होता है, तो N हो जाएगा। HBN किस में है, आपका C में नहीं है, C में HBIN है, तो यह E भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो गया। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपका 13 है, 167 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क। 13 से 167 कैसे आएगा, 13 गुना 13 कितना होता है, 13 गुना 13 आपका 169 होता है, 169। इसमें -2 कर दिए तो कितना आ गया, 167। उसी प्रकार 15 गुना 15 कर देंगे तो कितना होगा, 225। इसमें -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 223। 223 के उसमें ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो गया। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम को चुनने का रहा है। अब देखिए 27 से 118 कैसे आएगा, 27 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 गुना 4 करेंगे तब ना लास्ट में 8 आएगा, यानी 7 चौक 28 और 7 दूना 14 2 16,
168 हो रहा है, सॉरी 7 चौक 28, 4 दूना 8 और 2 10, 108 हो रहा है। 118 है, नहीं आया। अच्छा, तो 33 से 132 कैसे आएगा? लास्ट में 2 है डिजिट में, तो 2 लाने के लिए 3 में कितना गुना करेंगे? 4 करेंगे, ठीक तो है। 33 गुना 4 करिए तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 आ गया। 41 है लास्ट में, यहाँ भी 164 है, तो 41 गुना 4 कीजिए, 4 1 4, 4 चौक 16, 164 हो गया। 73 है यहाँ पर 192 है, तो इसको गुना 4 कीजिए, 4 तिया 12, 7 चौक 28 29, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ देखिए, सब में गुना 4, ए में सिर्फ गुना 4 फॉलो नहीं हुआ, ए में गुना 4 किए तो 108 आया, जबकि यहाँ पर 118 है, तो यही गलत है। कह रहा है विषम युग्म को चुनिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इधर सब में 4 से गुना किए, 33 में 132 आ गया, 41 में 4 से गुना 134, 164, 73 में 4 से गुना किए 292, ए में ही नहीं आया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर GDA है, IFC है, YVT है, PMJ है। देख लीजिए, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। जे का आपका 7, सॉरी जी का 7, डी का 4, 1 का 1, तो 7 4 1, यानी 7 में कितना माइनस हुआ? 3, और 4 में कितना माइनस हुआ? 3, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, आई हो जाएगा आपका 9, एफ हो जाएगा आपका 6, और सी हो जाएगा 3, तो यहाँ भी कितना माइनस हुआ? -3 हो गया, ठीक है, -3। अब देखिए वाई है, वाई आपका होता है 25, और बी होता है 22, और टी होगा 20। देखिए यहाँ -3 हो गया, यहाँ पर लेकिन -2 हो गया, सब में -3 हो रहा था। इसको चेक कर लेते हैं। पी होता है 16, एम होता है 13, और जे होता है कितना? 10। तो देखिए 16 -3, 13 -3, आपका सब में -3 हुआ, ए में भी, बी में भी, डी में भी, सिर्फ सी में नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। द्रव्यमान है, किलोग्राम है, मात्रा है, क्या होगा? द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है, मात्रा को किससे मापा जाएगा? जूल से नहीं, वोल्ट से भी नहीं, आपका लीटर से, हाँ लीटर से हो जाएगा, डिग्री से नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीटर। अगर किसी को मात्रा में दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए, आपका ये वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम को हम लोग लीटर से ही मापते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव्यमान है, मास है, ये आपका किलोग्राम है, तो इसको मापा किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, इसी प्रकार वॉल्यूम या मात्रा का लीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। PQR है, MNO लिखा है, DEF को क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। चलिए, P है, Q है, R है, उसको किया है MNO। अब देखिए, P का प्लेस वैल्यू होता है 16, Q का होता है 17, R का होता है 18। अब यहाँ हो गया आपका 13, N का 14, और आपका O का 15। 16 से 13 किया है -3, 17 से 14 किया है -3, आपका 18 से 15 किया है -3, सब में -3 किया है, तो समानुपात के इस पार भी हम लोग वही कर देंगे, DEF। तो 4 है इसका, इसका 5 है, इसका 6 है, तो 4 में -1 करेंगे तो हो जाएगा सॉरी -3 करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा A। आपका 5 है, 5 में तो -3 करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा B का। 6 में -3 करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा C का। देखिए ऑप्शन हो जाएगा ABC, सभी में -3 करेंगे तो ऑप्शन C हो जाएगा ABC, सही हो जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चिकन है, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। देखिए, चिकन शाकाहारी भोजन में नहीं आता है, चिकन मांसाहारी भोजन में आता है, तो ये हो गया मांसाहारी भोजन,
इसके अंदर हो जाएगा चिकन, और आपको शाकाहारी भोजन से इसको ये दोनों को कोई लेना देना नहीं है, ये अलग हो जाएगा शाकाहारी भोजन। तो इस प्रकार किसका ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, चिकन जो है वो मांसाहारी में आता है, चिकन मांसाहारी में आता है, तो ये मांसाहारी हो गया, इसके अंदर चिकन आ गया, शाकाहारी भोजन अलग हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। दस्ताने है, हाथ है, टाई है, गर्दन है। अरे बाप, सॉरी, गर्दन गलत टाइपिंग हो गया है, ये होगा, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। टाई है, गर्दन है, रुमाल है, हाथ है, मोजे हैं, पैर है। देखिए विषम कौन सा होगा? दस्ताना को हाथ में पहना जाता है, ठीक है, टाई को गर्दन में पहना जाता है, ठीक है, तो रुमाल को क्या हाथ में पहना जाता है? नहीं, रुमाल शरीर पोंछने के लिए या आप फेस पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोजे को पैर में पहना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, रुमाल हाथ यही विषम है, बाकी सबको पहना जाता है, दस्ताने हाथ में, टाई को गर्दन में, मोजे को पैर में। देखते हैं 19वां प्रश्न, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आपका रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार। तो रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है, या जो भी है, रायगढ़ है या रायपुर, हाँ सही तो है, वही है। अब देखिए ये क्या होगा, छत्तीसगढ़ आपका के अंदर आपका रायपुर आ जाएगा और बिहार अलग हो जाएगा, ये भी सेम फिगर बनेगा जो पिछला क्वेश्चन का बना। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी सही हुआ तो हम लोग ये नहीं कि सी मार दीजिएगा, सी लगा दीजिएगा आंसर, सी में ए है, गलत हो जाएगा एग्जाम में। इस प्रकार नहीं करना है, ध्यान देना है। उस प्रश्न में, अगला वाला में तो नहीं था ABCD नीचे, इसमें एग्जाम में इसी तरह रहता आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या सही हुआ हम लोग का, छत्तीसगढ़ है, तो ये वाला घेरा छत्तीसगढ़ का हो गया। एक बार फिर से बना देते हैं, ये छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अंदर आपका रायपुर हो गया, बिहार अलग हो गया, तो सी वाला सही हो गया फिगर। अब सी वाला फिगर सही हुआ ना, तो सी देखिए यहाँ किस में है, सी ऑप्शने नहीं दिए हैं, ये भी गलत है एक प्रकार से समझिए तो। BD है, A और B है, सी कहाँ चला गया? B 2 बार हो गया, सॉरी इसके लिए। कहीं आप इसको सी कर लीजिए, तो आप A को ही सी कर लीजिए, तो A आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। देखते हैं 20वां प्रश्न, दिखाए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? ये पूछा हुआ प्रश्न है, BSSC का है शायद या NTPC का, कहीं ये पूछा गया था। देखिए इसको देख लेते हैं कितना फिगर होगा। देखिए इसके अंदर में एक यहाँ से हो जाएगा, गिन लेते हैं हम लोग, गिनिए इसमें कितना है। पहले इसको ऐसे बना देते हैं, फिगर को खोलते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। ऐसे है, ऐसे है आपका, ऐसे है, ऐसे है, अंदर वाला तो इसी तरह है। देखिए इसमें कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं 8 है ना, एक ये है 8, ठीक है। तो 8 तो यहाँ से हो गया। इस प्रकार अगर 8 फिगर रहे अंदर में तो इसको 2 से गुना किया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। अब बाहर में क्या बचा है? अंदर वाला तो उठा लिए, अब बाहर में देखिए इस प्रकार है, इस प्रकार है, ऐसे है, ऐसे है। अब इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 4 गुना 2 तो हो जाएगा 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। ये तो हो गया जो स्टूडेंट बना चुके हैं उनके लिए। अब अगर कोई नया है, सीखना चाहते हैं, तो उसको काउंटिंग भी कर लेते हैं हम लोग। इसमें 24 फिगर होगा। अब काउंटिंग कीजिए किस तरह से होगा, काउंटिंग भी सिखाते हैं आप लोग को। देखिए अंदर में कितना है आपका, 1 यहाँ से हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, अंदर में 8 है, प्रत्येक को गिनिए तो 8 है, तो 8 गुना 2 हो गया, 16 हो गया। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका एगो ये हो गया 9,
ये हो सॉरी 16 हो गया यहाँ से। अब ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20। प्रत्येक को गिन लिए। अब मिल के कोई बना रहा है, देखिए 20 है तो यहाँ से हो जाएगा ये 21, इधर से हो जाएगा ये 22। अब देखिए इधर से ये हो जाएगा 23 और इधर ऊपर से ये हो जाएगा 24। तो गिन के भी आप जाइएगा तो भी 24 होगा, या नहीं तो अंदर में 8 था तो 8 गुना 2 कर दीजिए 16 आ जाएगा। और फिर बाहर में जो इस तरह बनाए थे अभी इस तरह करके, इसमें भी 1 2 3 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 16 + 8 जो बताए थे 24 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया था।